आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्ते सभी को, आप सभी को हृदय से हमारी तरफ से नमस्ते। तो मैं आपको एक नया डांस सिखाऊंगा, आपको मेरे साथ वो डांस करना है। आप तैयार हैं? ठीक है। इस डांस के 4 स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स को आप सीख लीजिए, शुभांगी हमारे लिए और मैं भी आपके लिए वो स्टेप्स करूंगा। पहला स्टेप है 1 2 3, दोनों हाथों से। मेरे हाथ, एक हाथ में माइक है तो मैं एक ही से कर सकता हूं। 1 2 3। दूसरा 1 2 3। तीसरा 1 2 3। चौथा 1 2 3। हो गया? एक बार फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके? तो दोस्तों, आप इतने अच्छे एक शक्ति क्षेत्र में बैठे हैं, एक एनर्जी स्पॉट पर बैठे हैं। कैसा चल रहा है आपका मेडिटेशन? मजा आ रहा है? आप गहराई में उतर रहे हैं? खूब सारी एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है? हो रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद को हमें पूरा करना है ना। बातें तो हमारी होती रहेंगी, हम ग्रुप के साथ आए हैं, फ्रेंड्स के साथ हमें मजा भी करना है, पर साथ में अकेले भी कुछ समय व्यतीत करना है। इसी से ही हम अपना जो ट्रिप है उसको पूरा सार्थक बना पाएंगे। तो स्टेप्स याद है ना आपको? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। तो अभी आप सुस्त हैं या चुस्त हैं? वेरी गुड, वंडरफुल। तो दोस्तों, आप अपनी अपनी सीट ले लीजिए, सब आराम से बैठ जाइए। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ तीखा या नमकीन खाते हैं तो उसके बाद हमें मीठा खाने के लिए थोड़ा सा मन करता है? ऐसा होता है?
किस किस का मन होता है? या मीठा खाने के बाद थोड़ा लगता है आप थोड़ा मुंह नमकीन हो जाए? किस किस को लगता है कि जब वो बहुत ज्यादा बोल लेते हैं फिर उनको लगता है अब थोड़ा सा विश्राम, अब बोलना नहीं है? किस किस को लगता है? ठीक है। किस किस को लगता है जब दिन बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हम भाग लेते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, फिजिकल वर्क कर लेते हैं, मेंटल वर्क कर लेते हैं, अब रेस्ट चाहिए? किस किस को लगता है? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों होता है कि हमें मीठे के बाद नमकीन चाहिए या नमकीन के बाद मीठा चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हम रेस्ट, जब हम ज्यादा रेस्ट कर लेते हैं अब हमें लगता है कि चलो थोड़ा उठो, थोड़ा बाहर का चक्कर लगा के आओ, थोड़ा राशन लेकर लेकर आओ या कुछ कुछ करके आओ? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जीवन बैलेंस में चलता है, एक संतुलन में चलता है, सामंजस्य से चलता है। और वहीं हमारे जीवन से अगर बैलेंस दूर हो जाए, हमारे जीवन से, हमारे शरीर से बैलेंस निकल जाए, तो जिस चीज को हम यहां पर पाने आए हैं उसको वहीं पर अधूरा छोड़ जाएंगे। अर्जुन एक बार जब गीता का सार भगवान श्री कृष्ण देते हैं तो अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि एक एनलाइटेंड व्यक्ति की क्या खूबी है, कैसे मुझे पता चले कि ये व्यक्ति एनलाइटेंड है, ये जगा हुआ है? तो भगवान उसे एक शब्द देते हैं और वो शब्द होता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, स्थित यानी कि ठहरा हुआ, प्रज्ञ यानी कि विजडम, जिसका ज्ञान ठहरा हुआ है। ठहरा यानी कि जीवन की हर परिस्थिति में वो ज्ञान समान है, वो ना सुख में ज्यादा सुखी है ना दुख में ज्यादा दुखी है। वो व्यक्ति जो बाहर अच्छा है तब भी ठीक है, बाहर अच्छा भी नहीं है तब भी ठीक है। ये पहचान है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, एक एनलाइटेंड व्यक्ति की, जो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, अपने शरीर की हर अवस्था के साथ एक समान रहना सीखता है, उसके साथ संतुलन में, बैलेंस में रहना सीखता है। वही एक एनलाइटेंड व्यक्ति की पहचान होती है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। किस किस को ये प्रश्न है? मैं यहां पे क्या करने आया हूं? अगर ये आपका प्रश्न है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। आप यहां पर संतुलन में जीने के लिए आए हैं, आप यहां पर बैलेंस में जीने के लिए आए हैं। आप मीठे के बाद तीखा और तीखे के बाद नमकीन, नमकीन के बाद खट्टा, खट्टे के बाद फिर से मीठा खाने के लिए आए हैं। और इसी अलग अलग स्वाद को जब हम चखते हैं तभी हमारा जीवन पूर्ण होता है। आप यहाँ पर असेंशन की वर्कशॉप करने के लिए आए हैं, असेंशन के बारे में बात करने के लिए आए हैं। आज ही के समय में हम इसकी बात क्यों करते हैं? क्योंकि अब सबकी चेतना, हमारी जो पूरी विश्व शक्ति है, हमारी जो विश्व की चेतना है, उसका धीरे धीरे उत्थान हो रहा है, यानी कि उसका विकास हो रहा है। और ये चेतना जब बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? जब हम अपनी चेतना को व्यक्तिगत रूप से बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, तभी वो चेतना धीरे धीरे कलेक्टिव में बढ़ेगी। तो अगर हमें अपनी चेतना को बढ़ाना है, हमें अपना असेंशन करना है, तो हमें संतुलन में रहना सीखना होगा। संतुलन का मतलब जैसे नॉन जजमेंटल रहना सीखना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम थोड़ा मेडिटेशन करना सीख जाते हैं, जब हमें 15-20 साल मेडिटेशन में हो जाते हैं, 10 साल मेडिटेशन में हो जाते हैं, तो जो मेडिटेशन नहीं करता हम उसको थोड़ा सा हीन भावना से देखते हैं। अरे ये तो मेडिटेशन नहीं करता। या जब हम थोड़ा सा कुछ अच्छा सीख जाते हैं, हम अपने सत्व भाव को जगा लेते हैं, तो जिसके अंदर हमें रजस दिखता है या तमस दिखता है, हम उसको हीन भावना से देखते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। पहले आपका किटी ग्रुप था, अब आप उस किटी ग्रुप में जब जाते हैं आपको लगता है सारी औरतें वहां पे बस चुगली करती हैं, मेरा मन नहीं करता है वहां जाने का। तो क्या है, ये भी एक जजमेंट है,
किसी के प्रति जजमेंट रखना। तो जितना जितना हमारा जजमेंट बढ़ता जाता है उतना उतना हमारी चेतना छोटी होती जाती है। हमने छोटे होते एक मुहावरा सुना था, जो मुहावरा कहता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि एक ही जगह पर दो तरह के पर्सपेक्टिव नहीं रह सकते। पर जो अपनी अवस्था में बढ़ रहा है, जिसकी चेतना का विकास हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए एक म्यान में दो ही नहीं हजारों तलवारें रह सकती हैं, अर्थात बहुत सारे पर्सपेक्टिव एक ही समय में रह सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका वो पर्सपेक्टिव हो, पर दूसरे के पर्सपेक्टिव को रखने की हमें शक्ति होनी चाहिए। यानी कि हमें नॉन जजमेंटल और नॉन क्रिटिकल होना सीखना है। तो आज जिस विषय पर हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बैलेंस के बारे में, संतुलन कैसे बनाना है उसके बारे में, हालांकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है, पर संक्षेप में जितना समय हमारे पास है उसमें हम आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, प्लस एक छोटा सा आपके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि आप एक एक्सपेरिमेंटेशन से अपने अंदर अपना खुद का आंकलन कर पाएं कि मैं कहाँ पे हूँ। याद रखिए, ये संतुलन को समझने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि पहली सीढ़ी लेंगे तभी हम बाकी सीढ़ियों को देख सकते हैं या उनको चढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा शुभांगी कुछ कहें। तो दोस्तों, आज हमने, जैसे हितेश ने कहा कि आज हम ऊर्जा के ऊपर बात करने वाले हैं, जो दो तत्व हैं हमारे भीतर जिसे हम शिव और शक्ति की बात करते हैं। तो उससे शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आपने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में? किसी ने सुना है मुल्ला के बारे में? यस। तो मुल्ला नसरुद्दीन मेरे फेवरेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं कहानी के माध्यम से, और बहुत छोटी कहानी में उनकी बहुत डीप मीनिंग छुपा होता है। और कहानियाँ सबको ही पसंद होती हैं। बचपन में अगर हम याद करें तो हमें अपने दादा दादी या नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे अपने टाइम की, कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे उनसे कहानियाँ सुनना। तो मुझे लगा कि कहानियाँ हैं जो हम एक दूसरे को बता सकते हैं और लोग उससे सीख सकते हैं। और कहानी हम कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि कहानियों पे हमारे मन पर उसका छाप छूट जाती है, कहानियाँ छोड़ के जाती हैं। तो ऐसी ये कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। तो क्या होता है, एक दिन मुल्ला अपने साथ एक चाय का कप लेकर, गरम चाय का कप लेकर, पूरा भरा हुआ चाय का कप लेकर बाजार की ओर जा रहा होता है। और बाजार में आपको पता है कि भीड़ होती है हर बाजार में, तो वो भी बहुत क्राउडेड होता है, लोगों से भरा होता है। और वो चाय का कप लेकर जा रहा होता है बाजार में, और अचानक से कोई इंसान आता है और उससे टकरा जाता है मुल्ला से। और टकराता है तो चाय सारे कहीं बिखर जाती है, सब पर डल जाती है जो आसपास होते हैं। तो वहीं एक इंसान, उसका फ्रेंड जा रहा होता है, तो वो बोलता है मुल्ला को कि मुल्ला, ये क्या, तुम्हारे कप से कैसे चाय निकल गई? तो मुल्ला कहता है क्योंकि चाय उसके अंदर थी। तो वो फ्रेंड कहते हैं कैसा जवाब तुम दे रहे हो? कह रहे सही तो कह रहा हूं, जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। अगर कप में दूध होता तो दूध बाहर आता, अब चाय है तो चाय बाहर आई है। तो मुल्ला थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे ही तो जीवन है, कि जीवन में कोई भी कभी भी आपसे टकरा जाता है, बट टकरा कर आपके भीतर से क्या निकलता है? क्या वो गुस्सा निकलता है? क्या वो डर निकलता है? क्या वो धैर्य निकलता है? प्यार निकलता है? कंपैशन निकलता है? क्या निकलता है? और वो धक्का क्या है जो जीवन आपको कोई ऐसी परिस्थितियां आपके सामने लेकर आती है, कोई चैलेंज ऐसे सामने लेकर आती है, तो आपके अंदर से क्या बाहर आता है? तो ऐसे ही दोस्तों, हमारे जीवन की जो हम बात कर रहे हैं,
हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है धक्के का। क्या हमारे हाथ में कंट्रोल है? कोई भी आके धक्का दे देगा, मेरा कोई कंट्रोल है उस पर्सन पर? कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही जीवन की परिस्थितियों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, पर हाँ, मेरी चॉइस है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं उन परिस्थितियों पर, वो मेरे हाथ में है। और यही हमें शिव और शक्ति सिखाते हैं दोस्तों। शिव क्या है? एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस किसकी? हमारे रिएक्शन की। और शक्ति क्या है? उस रिएक्शन को ट्रांसफॉर्म करने की ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं। और जब हम ये समझ जाएं, जब अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को समझ हम जाते हैं, तो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं हम जीवन में, एक संतुलन लेकर आते हैं हम जीवन में। और जीवन को हम और एक बेहतर संतुलन से, एक बेहतर विजडम से हम अपने जीवन को आगे लेकर जा सकते हैं। यही वो दो तत्व हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो शिव और शक्ति कहीं बाहर नहीं है। हम मूर्ति में सोचते हैं या देवी में देखते हैं, ये तत्व आप ही के भीतर है। जैसे मैंने कहा, जागरूकता और ऊर्जा, उसे बदलने की, उसे ट्रांसफॉर्म करने की वो ही शक्ति है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है ये शिव शक्ति एनर्जी, ये ऊर्जा क्या है और कैसे हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कैसे संतुलन बिगड़ जाता है, किन परिस्थितियों से ये संतुलन बिगड़ जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे इसे हम एनहांस कर सकते हैं, कैसे इन ऊर्जा को हम संतुलन में लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? थोड़ी ही शक्ति दिख रही है। अभी हम क्या है? अभी हम शिव तत्व में हैं, साइलेंट स्टिलनेस में। बट बीच बीच में शक्ति को भी लेकर आना है। सिर्फ हम ही नहीं बोलेंगे, आप भी उधर से कुछ बोलिए, तो फिर एक बैलेंस चलेगा, है ना? तो वही शिव शक्ति है कि हर चीज में एक संतुलन लेकर आना। तो शुरू करते हैं। तो मैं कहूँगी हितेश को कि वो इसके बारे में, आपको इन ऊर्जाओं के बारे में और बताएं। तो दोस्तों, जैसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, पुरुष और प्रकृति, हम अपने सेशन में इसको शिव और शक्ति से संबोधित करेंगे। शिव और शक्ति से क्यों संबोधित करेंगे? क्योंकि इनकी जो एक प्रतिमा है, हम सब देख चुके हैं। आप सब ने शिव भगवान की प्रतिमा देखी है, उनकी तस्वीर देखी है ना? शक्ति माँ की तस्वीर और प्रतिमा देखी है? देखी है। तो यहां से हमें समझना आसान होगा। याद रखिए, जब आप शिव और शक्ति को समझते हैं तो आपके, हमारी जर्नी के बहुत सारे पड़ाव होते हैं। जैसे जब हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, हम बहुत सारे पड़ावों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहला पड़ाव हमारा होता है जब हम भगवान को मूर्ति मानते हैं। भगवान को मूर्ति मानते हैं। मूर्ति क्या है? मेरे सामने भगवान है, भगवान कृष्ण ऐसे दिखते हैं, उन्होंने हाथों में बांसुरी पकड़ी है, उनका जो रंग है काला है, जिस तरह का भी वर्ण है ना? शक्ति माँ के इतने सारे 8 उनका अष्टभुजा है। इस तरह से हम उनको समझने का प्रयास करते हैं और उस मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान को अपने भीतर महसूस करने के लिए। ये फर्स्ट लेवल है। ये फर्स्ट लेवल की भक्ति जो होती है, कभी कभी हमें अंध भक्त बना देती है, क्योंकि हम आगे उससे देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। दूसरा लेवल होता है जब प्रतिमा में जो हमें दिख रहा है उससे हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। जब हम देखते हैं, अरे भगवान ने तो गले में सर्प धारण किया है, तो ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? मैंने तो नहीं डाला हुआ सांप। हमारे में से यहाँ पे तो किसी का भी रंग नीला नहीं है, तो उनका रंग नीला क्यों दिखाया जाता है कि नहीं? तो हम इन चीजों पर प्रश्न करते हैं
और जब प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने से हमारी चेतना बढ़ जाती है, क्योंकि हम भगवान को अब मूर्ति से नहीं, उनका जो सिंबल है उस संकेतों से हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। फिर धीरे धीरे जब इन संकेतों को लेते जाते हैं, फिर इससे अगला स्टेप आता है हमारा। अगला स्टेप क्या होता है? हम भगवान को ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं। अब जैसे आप जब आंखें बंद करते हो, मेडिटेट करते हो, आपके अंदर स्पंदन आता है, वाइब्रेशन आती है, सेंसेशंस आती हैं, आपको कोई विजन आती है। ये क्या है? भगवान की प्रतिमा बाहर तो है नहीं, ना ही कुछ संकेत है बाहर से, पर अंदर आपके ऊर्जा काम करती है और भगवान को आप ऊर्जा का दर्जा दे देते हो। फिर आप और आगे बढ़ते हो। उस आगे वाले स्तर में क्या होता है? आप ही भगवान बन जाते हो। आप सब देखा होगा, जब हम पत्री जी की अगर बात करें, पत्री जी हमेशा जब किसी को संबोधित करते तो क्या कहते थे? माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। तो क्या है? वो आप में भगवान को देखते हैं। अगर कोई फर्स्ट लेवल पे होगा तो वो कहेगा ये कैसी बात कर दी इन्होंने, कि ये कैसे भगवान की बात कर सकते हैं, हम तो भगवान नहीं है। पर वास्तविकता में हम जैसे शेर का बच्चा शेर, वैसे भगवान का बच्चा भी भगवान का ही स्वरूप है। तो जब हम इस शिव और शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं, हम इनके सिंबल से सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि मैं प्रतिमा तो नहीं आपको समझा सकता, पर सिंबल के रूप से हम उनको जानने का प्रयास करें। ये कोई रिलीजियस वर्क नहीं है। शिव शक्ति हमारे लिए एक रिलीजियस मूर्तियां नहीं है। ये अपने आप से हमें बहुत कुछ सिखाने का, समझाने का, हमारा जीवन कैसे चलता है उसको बताने का प्रयास करते हैं। अगर मैं मोटे तरीके पे लूंगा तो मैं कहूंगा शिव एक पुरुष है, शक्ति एक स्त्री है। पर अगर आप शिव शक्ति को, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को अपने असेंशन के लिए समझना चाहते हो तो आपको जेंडर से थोड़ा ऊपर उठना होगा और ये कहना होगा कि हमारे भीतर ही शिव है, हमारे भीतर ही शक्ति है। मैं बाहर से मेल हूं, पर मेरे अंदर शक्ति का स्वरूप भी है। कैसे? मैं बोल कैसे रहा हूं? कैसे बोल रहा हूं? शक्ति बोलवा रही है। अगर शक्ति नहीं होगी तो मैं कैसे बोलूंगा? वैसे ही जैसे सब कुछ मेरे भीतर चल रहा है, वैसे एक अंश ऐसा भी है जो स्थिर है, जो था, जो है, जो रहेगा, जो कभी भी नहीं बदलेगा। वो क्या है? मेरा शिव तत्व। अब आपने भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत सारे पुराणों में पढ़ा होगा, या कोई सीरियल देखा होगा, हमारे महादेव देखा होगा, महाकाली देखा होगा, कोई भी आपने देखा होगा। आपने ज्यादातर भगवान शिव को कैसे देखा है? हमेशा वो क्या करते रहे हैं? हमेशा कैसे दिखते हैं हमें? ध्यान मुद्रा में दिखते हैं। और शक्ति मां कैसे दिखती हैं? वो इर्द गिर्द शिव के चलती हैं, शिव की किचन में खाना बनाती हैं, उनके गणों का ध्यान रखती हैं, साफ सफाई का ध्यान रखती हैं। इसका मतलब क्या है? जो ऊर्जा चल रही है वो शक्ति है, और जो स्थिर है, अपनी जगह पे स्थित है, वो क्या है? शिव है। अब हमने जैसे जैसे हमारे समाज का जैसे हमने मॉडर्नाइजेशन की बात करी, उसको मॉडर्नाइज बनाने करना शुरू कर दिया। हमने शिव को आदमी कह दिया और शक्ति को औरत कह दिया। और हमने क्या कहा कि शिव तो हमेशा बेड पर बैठेगा और औरत चाय बनाएगी लेके आएगी। आदमी अपने बर्तन भी नहीं उठाएगा। बर्तन कौन उठाएगा? उसकी वाइफ उठाएगी। खाना कौन बनाएगा? वाइफ बनाएगी। आदमी तो सिर्फ बाहर का काम करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। पर यह हमारी छोटी सोच है दोस्तों, जो हमें कहती है कि मैं अगर आदमी हूं तो मैं शिव हूं, और अगर मैं औरत हूं तो मैं पूरी शक्ति हूं और मुझे तो पिसना पड़ेगा। हम सब के भीतर ही ये दोनों अंश मौजूद है, शिव भी है और शक्ति भी है। तो इनको ऊर्जाओं के रूप में अगर हमें समझना है तो हमें जानना होगा कि इन दोनों के मिश्रण से ही हमारा शरीर और हमारा जीवन चलता है। एक बार भगवान शिव के गण हैं,
उन गणों में बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच, बहुत सारे चंडाल सब भरे हुए हैं, नंदी भी और भी बहुत सारे लोग हैं। उनका एक गण है जिसका नाम है भृंगी। तो भृंगी एक तपस्वी ऋषि होता है। भृंगी एक बार बहुत सालों की तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद उनके अंदर एक विचार आता है, एक इच्छा आती है कि मुझे इतने साल की मैंने तपस्या करी है तो मुझे जाकर अपने इष्ट का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे उनसे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। और उनके इष्ट कौन है? भगवान शिव है। तो वो रेडी हो जाते हैं कैलाश जाने के लिए और कैलाश की सीढ़ियों को चढ़ते जाते हैं। जैसे ही ये गेट बना है आपके पीछे, जैसे ही इस गेट से एंटर करने वाले होते हैं वहां शक्ति माता खड़ी होती है। तो वो शक्ति माँ को देखकर ना थोड़ी सी अपनी आंख चुरा लेते हैं और क्या है, क्योंकि उनके मन में चलता अरे मेरे इष्ट तो क्या है? शिव है, मैं तो शिव के पास जाऊंगा, शक्ति के पास नहीं जाऊंगा। तो माँ तो जान जाती है, माँ तो दिल की जानती है। माँ तो जब एक बच्चा ना भी रोए उसके दिल की पढ़ लेती है कि उसको कब भूख लगी है कब भूख नहीं लगी है, उस मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या उसको अंदर कॉन्फ्लिक्ट में रखे हुए है। माँ को तो सब पता चल जाता है। तो माँ ने अपने बच्चे की भांप ली कि इसके तो शरीर में, इसके तो मन में ये चीजें चल रही हैं। माँ चुप रही। तो वो चढ़ते चढ़ते कैलाश की चोटी पर पहुंचते हैं ऋषि भृंगी, और वहां देखते हैं भगवान शिव मेडिटेट कर रहे हैं। वहां पर बड़ी पेशेंस से भगवान शिव का इंतजार करते हैं कि मेरे प्रभु उठेंगे, आंखें खोलेंगे तो मुझे आशीर्वाद देंगे। जैसे ही भगवान शिव आंखें खोलते हैं उतने ही समय में शक्ति मां आकर उनके साथ बैठ जाती हैं और भृंगी की बोलने की बारी आ जाती है कि बोलो। अरे भृंगी तुम यहाँ? हाँ प्रभु, मैंने इतने सालों की तपस्या करी और मुझे लगा मुझे अपने इष्ट का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो आशीर्वाद के रूप में मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल तुम कर सकते हो, जरूर करो। तो भृंगी जी वहां से उठते हैं और परिक्रमा करने के लिए जैसे पीछे आते हैं और यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि करनी सिर्फ शिव की है, शक्ति की नहीं करनी है। तो शिव भगवान और शक्ति माँ क्या करते रहते हैं? अपना अपना कंधा साथ में जोड़ते रहते हैं कि उसको निकलने का रास्ता नहीं मिले। वो थक जाता है कि निकलने का मुझे मार्ग नहीं मिल रहा। तो वो क्या करता है? एक मक्खी का रूप लेता है, भृंगी का रूप लेता है और मक्खी का रूप लेकर फिर निकलते निकलते यहां से निकलने का प्रयास करता है। और फिर से वो अपना कंधा जोड़ देते हैं और वो टकराता है कंधे के साथ और दूर जाकर गिरता है। भृंगी को गुस्सा चढ़ जाता है, क्या कहता है? मुझे तो केवल शिव की ही परिक्रमा करनी है, मुझे शक्ति से कुछ नहीं लेना, मैं तो शिव का उपासक हूं, मुझे शक्ति से प्रकृति से कुछ नहीं करना। तो शक्ति मां कहती हैं अगर तुम्हें शक्ति से इतना प्रॉब्लम है, इतना टेंशन है, तो इसी समय तुम्हारे भीतर की जो सारी शक्ति है वो निकल जाए। और फिर क्या, सारे शरीर की शक्ति बाहर चली जाती है और भृंगी वहां पर एक जिंदा लाश या एक लकड़ी का टुकड़ा की तरह वो पड़े रह जाते हैं। उनको उस अवस्था में समझ आता है कि मैं क्या गलती कर रहा था, किस चीज का अस्तित्व ठुकराने का प्रयास कर रहा था। फिर वो अपनी क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना के बाद भृंगी का शरीर तो नहीं चलता, पर उनको एक तीसरी टांग दी जाती है। इसीलिए अगर आप भृंगी का कोई चित्र देखें तो आपको पता चलेगा उनकी 3 टांगे हैं, वो तीसरी टांग के प्रति चलते हैं। और जिस स्वरूप की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि इस कंधे को भगवान शिव ने मां शक्ति के साथ जोड़ा, इस स्वरूप से आप भली भांति परिचित हैं, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब वो ईश्वर जिसका आधा भाग नारी का है, वो ईश्वर। तो हमारे जीवन की सारी रचना, मेरी रचना, शुभांगी की रचना, आप सबकी रचना, एक एक चीज की रचना यहां पर शिव शक्ति के मिलन से हुई है। शिव शक्ति का मिलन। शिव क्या है? शिव अर्थात जो स्थिर है, आपका जो अवेयरनेस है वो शिव है। जो प्योर कॉन्शियसनेस है आपके भीतर, वो स्थिरता,
सब कुछ चलते हुए भी एक स्थिरता है, वो आपका शिव तत्व है। अब शिव के पास अपना फोकस बहुत है, मतलब कि शिव को पता है मुझे कहां जाना है, पर शिव के पास रास्ता नहीं है जाने का, कि जाना कैसे है मुझे नहीं पता। शिव को अपने आप को पहचानना है कि मैं शिव हूं, उसका फोकस क्लियर है, पर कैसे पहचानना है उसको ये नहीं पता। तो यहां पर शक्ति मां उसे कहती है कि मैं तुम्हें लेकर चलूंगी, क्योंकि शक्ति क्या करती है, आपको जीवन के अनुभव देती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में लाती है। आपके जीवन में ऊपर आएगा, उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, आपके हाथ हिलेंगे, आपके शरीर की कोई अवस्था होगी, कोई दिल दुखाएगा, कोई प्यार देगा, कोई गले से लगाएगा, कोई ठुकराएगा, कोई निंदा करेगा। ये सब शक्ति के स्वरूप है, और इन्हीं शक्ति के स्वरूपों से चलते 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 आप अपने आप को जानते हो। आप में से मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में कौन कौन सफर किया है? रेल यात्रा तो सबने करी होगी, है ना, रेल यात्रा। आप कभी गाड़ी में ऐसे चढ़े हो बिना जाने कि मुझे यहां जाना है? चढ़े हो? बिना डेस्टिनेशन के आपने कोई टिकट लेके कभी टीटी के पास जाकर, टिकट वाले के पास जाकर कहा है कि मुझे दे दो, ऐसी कोई टिकट दे दो, ले जाओ कहीं पे? वो भी हंसेगा और कहेगा आपके लिए आगरा का दरवाजा खोल देगा वो। इसको नहीं पता कहाँ क्या करना है, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, पीछे हटो, दूसरे बंदों को टिकट लेने दो। तो डेस्टिनेशन नहीं पता और हम अपने जीवन में चल दें, तो इसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पता हमें कहां जाना है। अगर हम ऐसे यात्रा नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में ऐसे क्यों चलते हैं? क्यों मुंह उठा के हम कभी भी ऐसे भी कुछ भी चल जाते हैं? क्यों नहीं पता हमारी मंजिल क्या है? क्यों नहीं पता कि हम यहां पे क्या करने आए हैं? तो इसीलिए शिव और शक्ति हमेशा साथ साथ चलते हैं। शिव को अनुभव चाहिए, उसके पास अनुभव नहीं है, और शक्ति क्या करती है, उसे अनुभव देती है, उसे अलग अलग स्वाद चखाती है, उसको अलग अलग चीजों में एक्सपीरियंस दिलाती है। इसीलिए शक्ति को माया भी कहा जाता है। हम कहते हैं ना, माया हमारा चित्त को थोड़ा सा विचित्र कर देती है, मन भटका देती है। पर माया अगर आपको स्वाद नहीं चखाएगी तब तक आपको कैसे पता न चलेगा कि मुझे चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। तो इसीलिए शिव शक्ति दोनों साथ में चलते हैं। आपके भीतर का शिव आपकी स्थिरता, और आपके भीतर की शक्ति क्या है? ऊर्जा, आपका क्रिएटिविटी, आपका एक्सप्रेशन, आपका लेने का भाव, आपका देने का भाव क्या है? शिव। तो ये दोनों चीजें हमारी साथ साथ में मैरिज करके चलती हैं। जैसे आप में से किस किस ने पीएसएसएम का लोगो देखा है? क्या लिखा है बता सकते हैं उस पे? 3 शब्द लिखे हैं वहां पर। जैसे पत्री जी हमेशा कहते थे, वी आर ECW यूनिट्स। हु आर वी? वी आर ECW यूनिट्स। ई क्या है? एनर्जी। सी क्या है? कॉन्शियसनेस। डब्ल्यू क्या है? विजडम। वी आर एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम यूनिट्स। तो ई क्या है? शक्ति। अगर मुझे बोलना है तो क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। आप जब दोपहर में थक जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? अरे अब शक्ति नहीं है, अब कहीं जाना नहीं है, अब थोड़ा रेस्ट करना है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो शक्ति को उस तरह से संबोधित करते हैं। और कॉन्शियसनेस क्या है? शिव है। कॉन्शियसनेस क्या है? शिव है। कॉन्शियसनेस को विस्तार नहीं होता, कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस को पहचाना जाता है। मैं कहूं कि शिव आपके अंदर बढ़ जाए, शिव की बढ़ने की जरूरत नहीं है, शिव आपके अंदर विद्यमान है, शिव को जानने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हो, तो ये बढ़ेगा थोड़ी आपके अंदर ब्रह्म, पर ब्रह्म को जानने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो शिव को हमेशा पहचाना जाता है। जैसे आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? बांके बिहारी मंदिर गए हो आप? बांके बिहारी मंदिर में भगवान की प्रतिमा लगी है,
और उस प्रतिमा के आगे जो पुरोहित होते हैं वो बार बार पर्दा करते रहते हैं। आपने देखा है, नोटिस किया है, बार बार पर्दा करते रहते हैं, क्योंकि आपको वो एक टक देखने नहीं देते। एक टक क्यों नहीं देखने देते? उनका कहना यह है कि प्रतिमा आपके साथ चल सकती है, क्योंकि ये प्रतिमा में भगवान खुद विद्यमान है, विराजमान है, तो अगर उनका ज्यादा आपके साथ लगाव हो गया तो वो आपके साथ चल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, हमारे भीतर भी शिव तत्व इस प्रतिमा की तरह विद्यमान है, बस उसके आगे पर्दा है जो आपको हटाना है। जो पर्दा हट गया तो आप अपने आप को उस शिव तत्व से मिला सकते हो। तो इसीलिए शिव को जाना जाता है। शिव को जाना कैसे जाता है? शक्ति के माध्यम से। शक्ति के माध्यम से। आप फॉर एग्जाम्पल, आप हमें डिनर पे बुलाओ, है ना, आप मुझे कहो हितेश आओ हमारे घर आओ डिनर पे, ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपके घर डिनर पे, पर मैं थोड़ी देर रुकूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। वहीं आपको हितेश, शुभांगी आप दोनों मेरे घर डिनर पे आओ, फिर क्या होगा? हम थोड़ा ज्यादा देर रुकेंगे। क्यों? क्योंकि जब शिव को बुलाया जाता है तो शक्ति को साथ में बुलाना पड़ता है। आप सबने सती की कहानी सुनी है। सती को राजा दक्ष के इनविटेशन, जब वो नहीं अपनी मर्जी से चली गई और उनके हस्बैंड को नहीं बुलाया, तो वहां पर क्या हुआ? शक्ति ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये दोस्तों हमें देखने में कहानियां लग सकती हैं, पर ये कहानियां हमारे जीवन का सार बताती हैं कि हम कैसे अपने आप से बिछड़ जाते हैं, कैसे हम अपने आप से ही आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। तो जब आप अपने भीतर की केवल शक्ति को ही पकड़ के बैठोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने भीतर की केवल शक्ति पर ही काम करना चाहते हो। शक्ति क्या है? वो एक्सप्रेस करना चाहती है, वो बोलना चाहती है, वो क्रिएट करना चाहती है। अब कोई व्यक्ति क्रिएट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, किताब पे किताब लिखता जा रहा है, व्यंजन पे व्यंजन बनाता जा रहा है, बोलने पे बोलता जा रहा है, एक समय में क्या होगा? हमें उसमें स्वाद नहीं आएगा, उसके खाने में स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंदर शिव मिसिंग है। शिव क्या है? ठहराव है। अगर ठहराव नहीं होगा तो चलने का मजा नहीं आएगा। और वहीं इसके विपरीत, अगर आप सिर्फ ठहरे ही रहोगे, बैठे ही रहोगे, फिर आपको लगेगा जीवन क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि शक्ति मिसिंग है। तो E इज शक्ति, C इज शिव, और W क्या है? विजडम। शिव और शक्ति के पुत्र को हम क्या कहते हैं? गणेश। इसीलिए गणपति को बुद्धि के दाता कहा जाता है, यानी कि विजडम का प्रतीक कहा जाता है। क्योंकि जहां पर शिव और शक्ति होंगे वहां पर ज्ञान का जन्म अपने आप होगा। जो कोई भी एक को पकड़ने का प्रयास करेगा, दूसरे को छोड़ने का प्रयास करेगा, तो होगा क्या? जिसको आप पकड़ने का प्रयास कर रहे हो वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं आपको एक सांसारिक भाषा में इसकी एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास एक समय पहले एक लड़की आई, क्योंकि हम पर्सनली लोगों के साथ काम करते रहते हैं तो उनके जीवन का वृत्तांत हमें सुनने को मिलता है। ये लड़की अपने पिता से बहुत परेशान थी। और पिता से परेशान क्यों थी? क्योंकि बचपन से इसने अपने पिता को शराब में डूबे हुए देखा है, कि वो हमेशा बस शराब पीते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस इतना ही। और मम्मी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, पीकर आते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा ये सब चलता है। तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब लड़की प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गई है, मैच्योर हो गई है। उसने अपना घर अलग कर लिया है, शादी नहीं हुई है, घर अलग कर लिया और अपना अलग से रहना शुरू कर दिया है। जो उसकी अपनी इच्छा है वो रह सकती है। अब देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में तो अपने माता पिता से वो अलग हो गई और अपनी माँ को भी साथ में ले गई, पर मेंटल वर्ल्ड में उसके अंदर अपने पिता की एक छाप छूटी हुई है। वो छाप क्या है? कि मेरे पिता शराबी हैं और ज्यादातर हर शराबी बुरा होता है।
अब बच्चे जब होते हैं ना, हम हर थॉट को, हर बिलीफ को यूनिवर्सलाइज करते हैं। यूनिवर्सलाइज यानी कि अगर हम अपने माता पिता में कोई दिक्कत देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, सारी मम्मियाँ ऐसी हैं, सारे पापा ऐसे हैं, या सारे आदमी ऐसे हैं, या सारे औरतें ऐसे हैं। हम इस तरह का यूनिवर्सलाइजेशन और डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। इसी तरह की डिटेलिंग उसने ऐड करी कि मेरे पापा शराबी हैं, शराबियों के तो पल्ले भी नहीं पड़ना चाहिए, उनके तो दूर दूर ही रहना चाहिए। और उसके अंदर शराबियों को लेकर, जो अल्कोहल पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसके प्रति जजमेंट बैठ गया। अब ये लड़की अपने जीवन में आगे चल रही है, इसको किसी से एक समय में जाकर प्यार हुआ। वो लड़के के साथ इसको लगा कि ये मेरा जीवन साथी है, ये बहुत बढ़िया है, हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है, सोलमेट है, सबकी जो कुछ भी बातें हुई। 1 साल के बाद वो लड़का भी शराब पीने लगा। अब उसको प्रॉब्लम हो गई कि ये तो पहले मेरे पिता पीते थे, अब ये भी पी रहा है, मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती। उसने उस लड़के को भी छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया दोस्तों, जिस समय वो हमारे पास आई जब वो खुद भी शराब पीती थी। तो मैं यहां क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस चीज को आप जज करोगे दूसरों में, वो आपके जीवन का हिस्सा बन के ही रहेगी। चाहे आपके भीतर से आए, चाहे आपके इर्द गिर्द जो लोगों से आपको एग्जिट नहीं मिल सकता उनके माध्यम से आए। तो शिव शक्ति का भी यही एक तरीका है कि अगर आप शिव को शक्ति से अलग करोगे। अब जजमेंट क्या है? ये विभाजन कर दिया आपने किसी व्यक्ति को, आपने हाँ इसका ये हिस्सा अच्छा है और ये हिस्सा अच्छा नहीं है ना, मुझे तो केवल इसकी ये बात अच्छी लगती है, ये बात अच्छी नहीं लगती। आपने उस व्यक्ति का विभाजन कर दिया। जो चीज आपको पसंद नहीं है ना, अब आपके जीवन में वो ज्यादा आएगी, अब आपको वो ज्यादा तंग करेगी, ज्यादा परेशान करेगी। अब जो परेशान करेगी, उसके परेशान होने से जो आपने अच्छा किया वो भी आपके हाथ से फिसल जाएगा, और बुरा तो आपके साथ खिंचता ही चला जा रहा है। इसीलिए दोस्तों देखिए, हम किसी को जज करने वाले कौन होते हैं? जब उस परम सत्ता ने उनको अपना घर चुना है। अगर शिव शक्ति उनके अंदर विद्यमान है तो मैं कौन होता हूं उनको जज करने वाला? मैं ये कह सकता हूं कि हां मैं शराब नहीं पीता, पर अगर मैं उनको जज करूं, उनकी आलोचना करूं, तो जो आलोचना मैं करता जा रहा हूं वो मेरे ही पतन का कारण बनेगी, मुझे ही नीचे धकेलेगी, मुझे ही परेशान करेगी, और तब तक करती रहेगी जब तक मैं उस व्यक्ति की दिव्यता को नहीं देख लेता, जब तक उसको एक्नॉलेज नहीं कर लेता और ये नहीं कह देता तुम भी दिव्य हो। तो ये शिव शक्ति जो है हमारे भीतर, जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, हमारे साथ साथ चलती है, और जीवन के हर क्षेत्र में, हर दृष्टिकोण में आप इसे देख सकते हैं। आप में से यिंग यांग साइन आपने देखा है? यिन यांग साइन एक होता है, एक सर्कल होता है जिसके 2 भाग होते हैं, सफेद और काला। देखा है आप में से? ओके, वेरी गुड। ये शिव शक्ति का प्रतीक है। आप में से शिवलिंग किसने देखा है? अब तो हम सबने देखा है, शिवलिंग तो देखा है। तो शिवलिंग भी क्या है? जो वर्टिकल पोजीशन है, जो लिंग खड़ा हुआ है, वो शिव है। वास्तव में हम उसको सिर्फ शिव का ही रूप मांगते हैं, नहीं, पर जो नीचे जिस पर शिवलिंग खड़ा है उसको शक्ति का रूप कहा जाता है। तो जो लिंग है वो शिव है। जैसे हम पुरुष के लिंग को क्या है, उसको शिव का रूप दिया गया है, और जो शक्ति का रूप है उसका जो नीचे जेनिटल है शक्ति का, उसको बनाया गया है। इससे ही शिव शक्ति पूर्ण होकर उस शिवलिंग में बैठते हैं। तो हमारे जीवन में आप कहीं भी जाएं, मेरे भीतर, अपने भीतर, बाहर कहीं भी जाएं, ये दोनों शक्तियां हमारे भीतर काम करती हैं। यानी कि स्थिरता है तो वहां आपके भीतर चलना फिरना, मूवमेंट भी है। जहां पर आपके अंदर लॉजिक है, तो शिव क्या है? लॉजिक, हर चीज को लॉजिक से देखना। शक्ति क्या है? क्रिएटिव एस्पेक्ट से देखना।
उस चीज को क्रिएटिवली देखना। देने का भाव क्या है? शिव है। लेने का भाव क्या है? शक्ति है। अक्सर जब हम अपने घर की बात करते हैं, हमें लगता है जो घर में महिला काम कर रही है वो हमेशा शक्ति रूप में रहकर काम करती है। जब महिला आपको खाना परोसती है तो वो शिव के रूप में है, क्योंकि वो दे रही है और आप ले रहे हो। और वहीं जब आप किसी से लेते हो कुछ भी, आप शक्ति का रूप बनते हो, और जो देता है वो शक्ति शिव का रूप बनकर आपको देता है। तो ये दोनों एनर्जियों को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। ये दोनों एनर्जीज साथ साथ चलती हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी फूल को और उसकी खुशबू को अलग किया जा सकता है। आप गुलाब के फूल को कहो ए अपनी खुशबू को अलग कर दे, कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से शिव को भी शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता और शक्ति को शिव से विभाजित नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में हमने बहुत सारी कहानियां जो आसपास पढ़ी हैं, वो सब हमें ये सिग्नल देती हैं कि जब जब ये होने का प्रयास हुआ है तब तब हमारे जीवन में प्रलय आई है। जैसे रामायण में युद्ध कब हुआ? जब सीता मां का हरण रावण ने किया। उससे पहले नहीं हुआ। तो यानी कि आपके भीतर की जो शक्ति का हरण जब आपका मन कर लेता है, तभी आपके अंदर युद्ध की शुरुआत होती है। तभी आप क्या करते हैं? आप ध्यान का प्रयास करते हैं, तभी आप हनुमान की सहायता लेते हैं। तो ये रामायण आपके भीतर चल रही है, कहीं बाहर नहीं चल रही है। वहीं महाभारत का युद्ध भी कब हुआ? जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ। ये भी क्या है? शक्ति का निरादर हुआ। आपने अपने भीतर की शक्ति का निरादर किया, तभी आपके अंदर महाभारत चलेगी। शिव तो था, है और रहेगा, वो तो अनअफेक्टेड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शिव को हम क्या कहते हैं? वॉन्डरर कहते हैं, नोमैड कहते हैं। उनका कोई घर नहीं है, वो तो चल जाते हैं, वो तो शमशान में बैठते हैं। तो जो व्यक्ति शमशान को अपना घर माने, वो कैसा कोई प्लॉट खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। पर शक्ति को अपना घर चाहिए। और शक्ति का निरादर दोस्तों आप देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहला निरादर हम शक्ति का कैसे करते हैं? जब हम अपनी जिह्वा से बात करते हैं। क्या शब्द बोलते हैं? किस तरह के शब्द बोलते हैं? किसकी निंदा करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? अगर प्रशंसा करते हैं तो दिल से करते हैं या ऊपर से ही करते हैं? शक्ति का निरादर। किस तरह के विचार रखते हैं? शक्ति का निरादर। किस तरह के एक्शंस करते हैं? शक्ति का निरादर। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से हम अपनी शक्ति का निरादर करते हैं। शिव का कोई निरादर नहीं है। शिव तो उसको कोई फर्क नहीं है, वो तो है वहां पे। वो तो आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसीलिए देखिए हमारे जो साइंटिफिक स्पिरिचुअल साइंटिफिक सिस्टम्स है ना, बड़े एक अच्छे सिस्टम्स बनाए गए हैं। आपने देखा होगा शिव के जो मंदिर होते हैं उसके अंदर कोई भी लंच आवर्स नहीं होते। आप कभी भी जा सकते हैं। हाँ, आरतियां होती हैं, पर कभी ये नहीं होता कि मंदिर बंद है, क्योंकि शिव के द्वार हमेशा खुले हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा खुली है, उसको ओपन रहना होगा। पर वहीं अगर आप अपनी शक्ति का निरादर करोगे तो जिस शिव को पाने की कामना कर रहे हो वो भी आपके हाथ से छूट जाएगा। तो अगर शिव को पाना है तो शक्ति का आदर करना सीखना होगा। और शक्ति का आदर क्या है? भीतर की और बाहर की भी। अगर आप महिला हैं तो आप अपना आदर कैसे करती हैं? अगर आपके घर में महिला, आप उसका आदर कैसे करते हैं? केवल कहने से कुछ नहीं होगा ये मेरे घर की लक्ष्मी है। उसको मानना होगा, उस तरह से उसका आदर करना होगा, तभी वो घर की लक्ष्मी बनेगी। हमारे 3 त्रिदेव कहे जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं? किसी चीज का सृजन करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? किसी जो चीज का सृजन हो गया उसको पकड़ कर रखते हैं, सस्टेन, उसका पालन पोषण करते हैं।
और शिव क्या करते हैं? उसका संहार करते हैं। जब उसका समय हो जाता है, मेरा जब समय आएगा तो मेरा संहार हो जाएगा। ये माइक का जब सेल खत्म हो जाएगा तो ये माइक के सेल को जाना पड़ेगा, नया सेल आना पड़ेगा। तो हर चीज का क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन होता है। वैसे ही मेरा भी है, और ये तीन एनर्जीज हमें उस चीज का प्रतीक है। अब ये खुद अकेले काम नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मा को क्रिएट करना है, आपको मैं कहूं अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अलका, आपको किताब लिखनी है, आप किताब क्रिएट करना चाहते हो, पर कैसे करोगे? किताब क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? बोलिए। विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए। अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? मैं तो लीर का फकीर बन जाऊंगा। तो इसीलिए ब्रह्मा के साथ सरस्वती बैठती है, क्योंकि क्रिएशन को सपोर्ट कौन करता है? ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं होगा तो मैं एक ऐसा बम बनाऊंगा, वही बम किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। कोई लोग अपने जीवन में धन क्रिएट करते हैं, एक ही प्रकार का धन एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय में अलग अलग काम कर सकता है। एक बार वो धन जब मेरे जीवन में आए तो मुझे बहुत खुशी होगी, इतने करोड़ों रुपए। वहीं अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए तो मेरा फांसी का फंदा बन जाएगा। तो ये क्या है? ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं होगा तो जो क्रिएट किया है उसका कोई फायदा नहीं होगा। ब्रह्मा भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर ज्ञान नहीं है। उसके बाद क्या है? विष्णु, जो सबका पालन पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब आपके घर में मुखिया कौन है? आपके माता पिता या हस्बैंड, कोई भी। उनको घर का ध्यान रखने के लिए क्या चाहिए? आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, समृद्धि चाहिए। धन नहीं, समृद्धि। लक्ष्मी को हम धन की देवी कहते हैं, ये गलत है। लक्ष्मी समृद्धि की देवी है। वो जहां जाती है समृद्धि बिखेरती है। समृद्धि आपके रिश्तों में भी हो सकती है, समृद्धि आपके सेहत में भी हो सकती है, समृद्धि आपके आचरण में भी हो सकती है, समृद्धि आपके धन धान्य सब चीजों में हो सकती है। इसीलिए अष्टलक्ष्मी होती है। तो अगर विष्णु को काम करना है तो उनको क्या चाहिए? धन चाहिए। और वहीं अगर शिव को संहार करना है, बिना शक्ति के संहार नहीं कर सकते। तो ये तीनों ऊर्जाएं बाहर भीतर इकट्ठे काम करती हैं। और जो कोई भी इनको विभाजन करने का काम करता है, फिर उसका हश्र वही होता है जैसे भृंगी जी का हुआ। हम भी उसी कैटेगरी में फिर खड़े हो जाएंगे। तो हमारे जीवन का सार ये दोनों अवस्थाएं हैं। उस ब्रह्म तत्व को अगर हम कहते हैं कि एक ब्रह्म से हम आए हैं, उस ब्रह्म के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट जो कांस्टेंट रहता है और एक एस्पेक्ट जो डायनामिक है, जो मूव करता रहता है, जो एक्सप्रेस करता है। जैसे भगवान ने, बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने अगर इतना सारा ये क्रिएट किया, क्यों किया? ये अगर लीला थी, इतनी टेंशन में हमें क्यों डाला? क्योंकि भगवान भी इस सृष्टि के माध्यम से अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ने अपने आप को जान लिया। इट्स एन कांस्टेंट एवोल्यूशन। जैसे आपको अपना, मेरे आगे अभी शीशा नहीं है, मेरे को अपने बाल बनाने हैं, मैं क्या करूंगा? मुझे बाल बनाने के लिए क्या चाहिए? शीशा चाहिए कि नहीं चाहिए? जब मैं शीशे में देखूंगा तो मुझे मेरा चित्र दिखेगा, मेरा चेहरा दिखेगा और मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ, यहां से बाल करो, ये कपड़े ऐसे ठीक करो, ऐसे बनो। तो उस परम सत्ता को भी खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई शीशा चाहिए। और वो शीशा क्या है? शक्ति तत्व है। वो शीशा क्या है? वो माया तत्व है। क्योंकि अगर माया नहीं होगी तो हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। आप यहां तक कैसे पहुंचे? आपके जीवन का कोई पेन आपको यहां पर लेकर आया है। लेकर आया कि नहीं लेके आया? किसी को कोई हेल्थ इश्यू होगा, किसी की सास के साथ कोई इश्यू होगा, किसी का कोई फाइनेंशियल इश्यू होगा, किसी का बच्चा ठीक नहीं होगा। वही चीज आपको खींचकर ध्यान में लेकर आई है। तो इसका मतलब क्या है? आपकी प्यास ही आपके प्यास के निवारण का कारण बनती है।
तो अगर प्यास नहीं तो पीने का निवारण भी नहीं है, पीने का स्रोत भी नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें साथ साथ इकट्ठे ही हमारे जीवन में चलती रहेंगी। हमें अगर इस चीज पर काम करना हो तो हमें जानना है कि हम अपनी शक्ति क्षेत्र में कहाँ हैं, ऊपर नीचे। क्योंकि शिव का काम तो हम कर सकते हैं, शिव हमारे अंदर विद्यमान है, उस तक पहुंचा जा सकता है, पर उस तक पहुंचने के लिए शक्ति के साथ आपको जुड़ना होगा। बहुत सारे लोग बात करते हैं मुझे अपना सोलमेट चाहिए, सोलमेट चाहिए। सोलमेट तब मिलेगा जब आप अपने अंदर की शादी करोगे। सोल आपके अंदर है, सोल बाहर नहीं है। सोल मेट अपनी सोल से मिलो। आपकी शक्ति नीचे बैठी है, आपके शिव यहां बैठे हैं, और यहां पर दोनों की शादी होती है। यहां जब यहां पर शादी होती है, इसका शादी होने का मतलब क्या है? ये दो आंखें बाहर दो चीजें देखती हैं, दिन भी देखती है, रात भी देखती है, धूप भी देखती है, छांव भी देखती है, पर ये क्या देखती है? सबको एक समान देखने का, स्थित प्रज्ञ होने का भाव यहां पर है। इसीलिए यहां पर जो स्वामी बैठते हैं हमारे अर्धनारीश्वर होते हैं, कि उसको उस एंड्रोगाइनस बीइंग कहते हैं उसको, उसका कोई जेंडर नहीं है। तो अपने पर्सपेक्टिव में हमें ग्रो होना सीखना है, अपने भीतर की शक्ति का सम्मान करते हुए हमें शिव के पास लेकर जाना है। क्योंकि जो चीज की आप इच्छा कर रहे हो बाहर से पाने की, हमें लगता है मैं शादी करूंगा तो शादी करके मैं पूरा हो जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, शादी करके आप पूरे नहीं होगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप एक ख्वाब में जी रहे हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका खाली कटोरा नहीं भर सकता, आपका केंद्र नहीं बन सकता। आपको खुद का केंद्र खुद बनना होगा, खुद से शादी करनी होगी। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तब तक कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे कोई प्रेम करे? कैसे मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को किसी पे डाल सकता हूं कि हाँ मुझे गुलाब ला के दो, मेरे लिए खाना बनाओ, मेरा ध्यान रखो, मेरा ये करो, मेरा वो करो? नहीं हो सकता। तो खुद से शादी करना है, और खुद से शादी करने का मतलब मैं जैसा हूं, क्या मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं? क्योंकि मेरे अंदर एक प्रकाश का पक्ष भी है और एक छाया का पक्ष भी है, हम सबकी शैडोज हैं। क्या हम अपनी शैडो को एक्नॉलेज करते हैं, उसको अच्छे से एम्ब्रेस करते हैं? वो मैटर करता है। जितना जितना आप खुद से प्रेम करते जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे बाहर से उतना ही प्रेम आपको जिस व्यक्ति विशेष से या जिस किसी भी समाज से, जहां से भी लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आएगा। पर तभी आएगा जब आप खुद के भीतर के शिव और शक्ति को आप जोड़ चुके हो, उसके बिना नहीं। और यही असेंशन का मुख्य कारण है। असेंशन क्या है? असेंशन यानी कि बैलेंस में रहकर जीना, अपनी ऑथेंटिसिटी में जीना। जो मैं हूं उस भरोसे से, उस एश्योरेंस से जीना। नहीं तो क्या है, हम खुशियां बाहर ढूंढते हैं। आज मेरे पास अच्छा मोबाइल आ जाए मैं खुश हूं, आज मेरे पास नई गाड़ी आ जाए मैं खुश हूं, कल वही गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरा मुंह उतर जाएगा। तो मोबाइल, खुशियां, लोग आते जाते रहेंगे, खुशी वहां नहीं है। खुशी आपको अपने अंदर ढूंढनी होगी, ऐसी खुशी जिसका कोई कारण नहीं है। रियल खुशी का कोई कारण नहीं होता। तो इस शिव शक्ति के का जो मिलन है दोस्तों, हमें अपने भीतर पाना है, अपने अंदर जानना है। कोई हमें पूरा नहीं कर सकता, आप पूरे हैं। यू आर कंप्लीट। इसीलिए वो आपके अंदर वो परम सत्ता बैठी हुई है, नहीं तो वो आपको चुनेगी नहीं, नहीं तो आपको शरीर ही नहीं मिलता। तो आपका होना ही आपको कंप्लीट करता है। हमारे उपनिषदों में एक शांति पाठ है जो कहता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। पूर्ण क्या होता है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो ये पाठ क्या कहता है कि यहां भी कंप्लीट है, वहां भी कंप्लीट है। और जब कंप्लीट से कुछ निकलता है, कुछ बाहर आता है, तो जो निकला है, माइनस हुआ है, वो भी कंप्लीट है, जो बच गया है वो भी कंप्लीट है। तो अगर आप कंप्लीट हो, ये आपकी और मेरी बात हो रही है कि हम पूर्ण हैं। तो अगर हम कंप्लीट है तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? बाहर। बाहर ढूंढने के लिए कुछ नहीं है, अपने अंदर पाने के लिए है। वो पर्दा लगा, उस पर्दे को हटाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि शिव तत्व और या शिव ऊर्जा जो हमारे भीतर, या शक्ति जो तत्व है, कि वो क्या है और वो कैसे काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे वो इम्बैलेंस में आ जाता है। क्या ऐसे जीवन में परिस्थिति होती है कि हमारे अंदर, या तो हमारे अंदर शिव बहुत ज़्यादा होता है या शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, या शिव बहुत कम है शक्ति बहुत ज़्यादा है, या वाइस वर्सा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस में हम नहीं हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें या परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम ये बैलेंस से आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस आ जाता है। तो पहला आता है, जैसे अगर मैं आपके बचपन की बात करूं, क्योंकि बचपन क्या है, बचपन में हमारी बहुत सारी कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग जेंडर बेसिस भी होती है कि अगर आप लड़के हैं तो आपको अलग तरीके से बताएंगे, लड़कियां हैं तो अलग तरीके से रूल होंगे। और हमारी सोसाइटी, हमारे डायनामिक, सब कुछ कंडीशन बेस्ड होता है। जैसे उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो सोचिए एक लड़का है, छोटा लड़का है, और जब उसको चोट लगती है, जैसे 7 साल का लड़का है, उसे चोट लगती है, तो हम क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रो मत, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रो मत, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो बहुत बहादुर हो, हम ये कहते हैं। और यही बच्चा जब धीरे बढ़ता है, 10 साल का होता है, तो उसको कोई चीज़ नहीं मिलती, क्लास में वो नंबर कम आते, वो फिर रोता है, तो हम क्या बोल देते हैं? अरे तुम तो बहुत रोते हो, तुम लड़की हो क्या, लड़कियों के जैसे रोता रहता है ना। उसके दोस्त भी यही कहेंगे कि तू तो छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है, इतना क्या हो गया, तू तो लड़कियों जैसे रो रहा है। अब यही सोचो, ये बच्चा जब और बड़ा होता है, जब उसका ब्रेकअप होता है फॉर एग्जाम्पल उसकी गर्लफ्रेंड से, तो फिर वो रोएगा, फिर उसके दोस्त कहेंगे कि तू तो लड़की है क्या, एक चली गई 10 आ जाएंगी, तू पागल है, तू उसके पीछे रो रहा है, तू रो मत। तो जब ये ऐसे ऐसे बार बार कहा जाता है, तो जब हम एक्सप्रेस नहीं करते, जब हम ये कह रहे हैं, जब उसको कुछ फील हो रहा है, फील क्या हो रहा है? पेन फील हो रहा है, बट हम उस पेन को कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये एबनॉर्मल है, इसको मत तुम फील करो, इसको दबाओ। तो जब ये एडल्ट बड़ा होगा, जब वो शादी करेगा, तो आप देखेंगे कि महिलाओं को यही प्रॉब्लम होगी अपने हस्बैंड से कि ये कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। इन्होंने कभी मुझे आई लव यू नहीं किया बोला, या हाथ नहीं कभी पकड़ा, कभी एक्सप्रेस नहीं करी अपनी फीलिंग्स। क्यों नहीं कही, ये नहीं हम जानते, क्योंकि बचपन से उन्हें कहा गया कि एक्सप्रेशन नहीं करना, फील नहीं करना है। और एक्सप्रेशन और फीलिंग क्या है? आपका शक्ति तत्व है। जब हम एक्सप्रेशन को शट डाउन करते हैं, उसे सप्रेस करते हैं, तो हम ओवर शिव में जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई इमोशन आया, मुझे पेन आई, मैं क्या करूंगा? एकदम सीधा बैठ जाऊंगा, स्ट्रेट हो जाऊंगा, अपने हाथ पैर को टाइट कर लूंगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एकदम एक्सप्रेशन मेरे स्ट्रेट एक्सप्रेशन होंगे, कोई एक्सप्रेशन नहीं। अंदर हिला हुआ है, अंदर हिल रहा है, पर बाहर मुझे फील ही नहीं करना, मुझे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। तो क्या हुआ? मैं ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में जा रहा हूं, ओवरडू, हर चीज में कंट्रोल करूंगा और अपने एक्सप्रेशंस को दबाऊंगा। तो मतलब शक्ति तत्व को मैं दबा रहा हूं, अपने एक्सप्रेशंस को मैं नहीं दबाता। तो ये हमारा शक्ति
से हम दूर हो जाते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम शक्ति को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम सही नहीं हो, जो मैं फील कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे उसे नहीं फील करना। तो हम एक्सप्रेशंस में नहीं जाते। आगे जाके फिर जैसे मैंने कहा, हमें यही नहीं पता होगा कि हमें हो क्या रहा है अंदर। जैसे हितेश ने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, चीज़ों को लेके, तो सबसे पहला प्रश्न हम, पता है उन्हें क्या कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, हम ये पूछते हैं। तो उनका पता है जवाब क्या होता है? सिर्फ 3 या 4 जवाब होते हैं। अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, बुरा सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बस यही फीलिंग्स है उनकी, सिर्फ 4। और आपको पता है फीलिंग्स कितनी है? आपको पता है? एनी आइडिया, एनी गेस यू कैन डू? हाउ मेनी फीलिंग्स वी हैव? एनी नंबर? शक्ति जगाइए, थोड़ा नंबर बोलिए। यहाँ टेस्ट नहीं है, कोई भी नंबर बोल सकते हैं। या 9 तरीके के रस होते हैं, तो 9 तरीके की भावनाएं होती है। नवरस की हम बात कर रहे हैं। ओके, और कोई? एनी गेस फ्रॉम दिस साइड? हाँ जी, 4। ओके ओके, चलिए मैं बताती हूँ। 72 फीलिंग्स होती हैं। 72, जिनका हमें नाम भी नहीं पता। हम सिर्फ गुड, बैड, सैड, एंगर तक ही रह जाते हैं। क्योंकि क्यों? बचपन से ही हम अपने इमोशंस को दबाते आए। हमें पता ही नहीं है हमें फील क्या हो रहा है, हमें फीलिंग को नाम देना ही नहीं आता, तो हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम शक्ति से दूर होते जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण बचपन में, जैसे कि अगर एक लड़की है, अब उसको खेलना पसंद है, लाउडली हंसना पसंद है, तो हमारी सोसाइटी या हमारे घर में क्या कहा जाता है? लड़कियां इतनी तेज नहीं बोलती हैं, धीरे बोलो। लड़कियां शांत रहती हैं, साइलेंट रहती हैं, चुपचाप सुनो, चुपचाप रहो, बहस मत करो, सवाल मत पूछो। तो क्या है? अपने वॉइस को दबाना। तो आगे जाके ये जो फीमेल एज एन एडल्ट बनेंगी, क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग 0, चॉइस 0। आपने भी देखा होगा, मैंने तो अपनी मम्मी को ऐसे देखा है। जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते थे ना, जैसे वेटर आते हैं, आप बैठते हो रेस्टोरेंट में, तो वेटर क्या कहता है? आपको मेन्यू कार्ड देता है। तो ऐसे ही वेटर ने मेरी मम्मी को मेन्यू कार्ड दिया। मेरी मम्मी ने कहा मैं नहीं, हस्बैंड को दो, इनको ये डिसाइड करेंगे कि क्या खाएंगे। या हस्बैंड नहीं है तो बच्चे डिसाइड करेंगे, मुझे मत पूछो कि क्या खाना है। कितना बड़ा डिसीजन है ना, यही नहीं पता कि खाना क्या है। या तो हस्बैंड जो बोलेंगे, या वाइफ क्या बोल देती? जो आपको पसंद है मंगवा लो, जो आपको ठीक लगे मंगवा लो। आपका शिव तत्व कहाँ है? डिसीजन मेकिंग। आपको ये नहीं पता आपको ये ऊपर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आप दूसरों से पूछते हो, अपने हस्बैंड से पूछते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो, ये मेरे पे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो ले लेती हूँ। अच्छा पढ़ाई क्या करूं? अच्छा मेरी फ्रेंड ने तो टीचर ट्रेनिंग करी है, NIT का कोर्स करा है, मैं भी यही कर लूं, चलो मैं भी यही कर लेती हूँ। अच्छा इसने MBA करी है, मैं भी यही कर लेती हूँ, चलो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे डिसीजंस हम नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें शिव तत्व से डिसीजन मेकिंग, फोकस बचपन से नहीं लिया गया। क्योंकि आपके डिसीजंस हमेशा आपकी अथॉरिटी लेती हैं आपके लिए, और अथॉरिटी उस समय कौन होती है बचपन में? आपके मम्मी पापा। मैं ये नहीं कह रही वो आपके लिए गलत चॉइस बनाई उन्होंने, बट आपको चॉइस देनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, उनको लगता है कि आपको इंजीनियरिंग करके हैप्पीनेस मिलेगी, बट वो आपको ऑप्शन दे, 2 ऑप्शन दे दें, इंजीनियरिंग करना चाहते हो या कुछ और आप करना चाहते हो, बताओ।
है ना। छोटे होते हैं हम बच्चों को चॉइस दें, कपड़े डिसाइड ना करें, 2 ड्रेसेस निकाल कर दें, चूज कौन सी ड्रेस आज आप पहनना चाहोगे। पसंद आपने अपनी तरीके से 2 निकाली है, बट पसंद उनको करने दीजिए। ये छोटे छोटे डिसीजंस ही हमें अपने शिव तत्व पर लेकर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मिस कर देते हैं लाइफ में। और फिर बड़े डिसीजन तो दूर की बात है, छोटे डिसीजन नहीं मैं ले पा रही कि मुझे खाना क्या है, रेस्टोरेंट में जाके मैं मेन्यू कार्ड नहीं देखती। तो छोटे छोटे डिसीजंस जब हम नहीं ले पाते तो हम बड़े डिसीजंस लाइफ के कैसे लेंगे। और फिर जब हम दूसरों के कहने पे वो डिसीजन ले भी लेते हैं, फिर हम पछताते हैं कि काश मैंने अपनी आवाज सुनी होती, कुछ इंट्यूशन सुनी होती, अपनी शक्ति को जगाया होता। तो क्या है, कहीं ना कहीं बचपन का रोल हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, और कभी और हम अपने आप से ही दूर चले गए हैं, है ना। जैसे कि हम बहुत ज्यादा यस करते हैं। एज एन एडल्ट भी अगर आपको लगता है कि हर चीज में मैं यस कह देता हूं, उसका परिणाम नहीं सोचता, कोई भी मदद के लिए आएगा मैं उसको कह दूंगा यस मैं कर दूंगा, कोई भी ये कहेगा मैं कह दूंगा हाँ यस, ये काम नहीं हो रहा मुझे दे दो मैं कर दूंगा। हम यस 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 कर रहे हैं। यहां पे क्या कमी है, किस तत्व की कमी है, कोई अब आप बताइए कौन से तत्व की जरूरत है। अगर मैं ज्यादा यस कर रही हूं तो मैं किस में, ओवर किस में जा रही हूं और अंडर किस में जा रही हूं। शिव तत्व में कमी है। वेरी गुड। क्योंकि शक्ति क्या, शक्ति तो फैली हुई है हर जगह। विंडो शॉपिंग होती है ना, वो शक्ति होती है। जिसको विंडो शॉपिंग करनी है, जिसको इस स्टोर में भी देखना है, जिसको इस स्टोर में भी देखना है, जिसको H&M में भी जाना है, जिसको ज़ारा में भी जाना है, मैंगो में भी जाना है, और फिर वो डिसाइड करेगी अच्छा मेरे को वो पहले ही H&M वाली ड्रेस सही है, चाहे मैं पहले गई थी पर मैं लूंगी नहीं क्योंकि मुझे कहीं और अच्छी मिल गई, तो वहां पैसे कम हुए। तो शक्ति क्या है, सारे कहीं फैली हुई है, वो यस घूम रही है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। शिव क्या है, हितेश का क्या है, हितेश का फिक्स्ड है। मैं क्या करूंगी, मैं अलग अलग शॉप पे जाके देखूंगी, पसंद करूंगी। हितेश का फिक्स्ड है, वो H&M के स्टोर पे जाएंगे, मेंस सेक्शन में लेंगे, टी शर्ट उठाएंगे और हो गया। हितेश का क्या है, फोकस, डायरेक्शन। तो यहां पर क्या है, जब मैं यस यस कर रही हूं तो मुझे अपनी बाउंड्री का ही नहीं पता है कि मुझे कभी नो भी कहना है। कि अब मैं थकी हुई हूं और जैसे ही मैं घर से आऊं और कोई मुझे काम कह दे तो मैं नो कह सकती हूँ कि क्या मैं थोड़ी देर बाद कर दूं ये काम, मैं अभी आई हूं थक कर। तो ये क्या है, ये मेरी बाउंड्री है। ये मुझे शिव सिखाता है कि मुझे रेस्ट करना जरूरी है, स्टिलनेस जरूरी है, और अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयरनेस रखना, ये शिव है। तो हमारी बचपन का हम पर प्रभाव बहुत रहता है। तो अब आप देख सकते हैं कि बचपन में आपके एक्सप्रेशंस को रोका गया, आपके डिसीजन मेकिंग्स को रोका गया, आपको फोकस आपका नहीं है, आप बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पाते, आप हमेशा यस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है और आपको देखना है कि कौन सा, कहाँ पर आप ओवर देते हो और कहाँ पर आप अंडर देते हो। तो उस चीज़ को आपको संतुलन में लेकर आने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आप एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स को, अब एक्सप्रेस करना शुरू करें। कैसे, अपने आप से हर 1 घंटे बाद पूछे मुझे कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है मेरे अंदर, और इस फीलिंग को नाम दें। ये मत बोले मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा। हैप्पी लग रहा है, जॉयफुल लग रहा है, स्टिमुलेट फील हो रहा है, ब्लिसफुल फील हो रहा है, पीसफुल लग रहा है, कुछ फीलिंग्स को नाम देना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, आपका शक्ति तत्व बढ़ने लगेगा। सेकंड हमारा होता है जिसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। अगर जीवन में कभी कोई ट्रॉमा होता है, जैसे ट्रॉमा का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। ट्रॉमा का मतलब है जब कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में होती है जिसके कारण आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर शट डाउन होता है, या ओवर कंपेंसेट करता है, उसे हम
ट्रॉमा बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक महिला जिन्होंने प्यार किया और उनको उस प्यार में धोखा मिल गया, बिट्रेयल मिल गया, तो क्या होगा? अब वो अपने फेमिनाइन एनर्जी को, अपनी शिव शक्ति तत्व को बंद कर लेंगे, अपने हार्ट चक्रा को, हम कहते हैं ना, वो वॉल्स बना लेंगे, क्योंकि अब मेरा दिल टूट गया है, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। तो ओवर शिव में जाएंगी, वो मैस्कुलिन बनना चाहेंगी ज्यादा, अपनी फेमिनिटी से दूर जाएंगी, अपनी शक्ति से दूर जाएंगी, क्योंकि उनको लगेगा अगर फिर से मैंने प्यार, वो कंपैशन दिखाया तो ये मेरा फायदा उठा लेंगे, तो अब मैं ओपनली अपना हार्ट किसी के लिए ओपन नहीं करूंगी, तो क्या है, मैं शिव में जाऊंगी। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उनका अथॉरिटी ने अब्यूज किया। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, प्रेजेंटेशन में कुछ खामियां आई और आपकी अथॉरिटी ने सबके सामने आपको कुछ बोल दिया, है ना, वर्बली अब्यूज किया कि तुमसे ये काम नहीं होता, तुम तो गधे हो, ये है वो है। तो अब इस पर्सन का अंदर क्या होगा? अब ये ट्रॉमा क्रिएट हो गया, उसको लगा कि ये तो बहुत शेमफुल है। तो अब वो क्या करेगा? अब वो लीड नहीं करेगा, अब वो पैसिव बन जाएगा, अब वो छुपने की कोशिश करेगा कि मुझे कोई काम दे तो मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा पर मैं आगे नहीं आऊंगा। क्योंकि क्या उसको दिखता है कि कभी कभी सॉफ्टनेस हमें शेमफुल लगती है, हमें वीकनेस का प्रतीक लगती है। वल्नरेबिलिटी को हम वीकनेस मानते हैं, सॉफ्टनेस को वीकनेस मानते हैं, और अब हम ज्यादा यूज करते हैं इन वर्ड्स को। मेल अगर कोई सॉफ्ट हो, अगर पिंक कलर पहन ले, कोई पिंक शर्ट पहन कर आज हम कहेंगे वो लड़की जैसे पिंक कलर पहन लिया तूने, उसकी टांग खींचेंगे। किसने कहा कि पिंक इज ओनली फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज ओनली फॉर बॉयज? किसी ग्रंथ में लिखा है? किसने बनाया? ये हमने बनाया। ये हमने विभाजन किया है शिव और शक्ति का। ये किसने कहा कि घर के काम सिर्फ औरतें करेंगी और आदमी बाहर काम करेंगे? ये हमने बनाया, हमने डिवाइड किया, क्योंकि यही रूल है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, यही तो अंग्रेजों ने किया हम पर, डिवाइड एंड रूल। वही हमने मान लिया कि अगर मुझे किसी पर रूल करना है तो हमें इन दोनों तत्वों को अलग करना होगा, और औरतों को बताना होगा कि तुम वीक हो और आदमी ही लीड करेंगे। हम ऐसे सोसाइटी में है, तो सोसाइटी के भी हमारे ऊपर शिव और शक्ति के चीजेस रहती है। जैसे अब का टाइम क्या है सोसाइटी का? हमेशा हसल में रहना, बिजी लाइफ। हम बोलते हैं ना, प्रो है हम तो बिजी में, बहुत काम है, बहुत काम है। और जैसे ही हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, हमें गिल्टी फील होने लग जाता है, हमें प्रोडक्टिविटी नहीं लगती, हमें लगता है हम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? हम शिव को डिनाई कर रहे हैं, हम पॉज ही नहीं ले रहे, और पॉज ही रिजुबिनेट करता है हमें। वो संडे जो एक आता है, वो हमें 6 दिन आने वाले को एक फ्यूल बन जाता है। अगर हम उस संडे को एज अ रेस्ट ले, तो एक पॉज ले, तो हम हमेशा भाग रहे हैं। तो क्या है? हम शक्ति बस भाग रहे हैं, अचीवमेंट। और सोसाइटी हमें इसी चीज में एक्नॉलेज करती है। जब हम सक्सेसफुल होते हैं, अचीव करते हैं, लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं, प्रैक्टिकली, हम कहते हैं वाओ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बट यही अगर इंट्यूशन की बात हो, यही क्रिएटिविटी की बात हो, तो हम उसको वैल्यू ही नहीं देते। जैसे हाउसवाइफ्स कितनी क्रिएटिव है, जो आप उनको पैसे देते हो ना घर खर्च करने के लिए, वो उसमें से भी सेव कर लेती हैं और घर का खर्चा करती है। कितनी क्रिएटिव है। हम उसे एक्नॉलेज ही नहीं करते। हम कहते क्या है, घर ही तो चला रही हैं, पैसे दे रही हैं, कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कुछ काम थोड़े ना कर रही हैं। हमें लगता है बाहर जाके पैसा कमाना ही सब कुछ है। तो क्या है, हम ये शिव और शक्ति के इम्बैलेंस में आ जाते हैं।
ये सारी चीज़ें हम सबके साथ होती हैं और हम इस इम्बैलेंस में कभी इधर हो जाते हैं ज़्यादा या कभी उधर हो जाते हैं ज़्यादा। तो हमें ये अवेयरनेस में लाना है ताकि हम बैलेंस क्रिएट कर पाएँ। और वो अवेयरनेस, जैसे बोला कि एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम, जब हम इस ऊर्जा को समझते हैं तो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस को क्रिएट करते हैं, हम अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आते हैं उस कॉन्शियसनेस के प्रति, और फिर वो ज्ञान बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हम जीवन में कहाँ पर कमी हो रही है जिसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें और समझ आएगा कि मुझे कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अभी जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, तो आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने लाइफ के अंदर कि हाँ, मैं भी क्या ओवर एक्सप्रेसिव हूँ या अंडर एक्सप्रेसिव हूँ, क्या मैं ट्रस्ट इजीली कर लेता हूँ या मैं बहुत प्लानिंग में रहता हूँ, एक्शन लेने में मुझे प्रॉब्लम आ जाती है, मैं लीड नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ आपके बारे में बताएंगी। तो अभी हम क्या प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस आप पैर के साथ करोगे। आपको पैर वो नहीं बनाना जो आपके राइट या लेफ्ट में बैठा है, क्योंकि वो तो आपके नोन है, क्योंकि वही आपके साइड में बैठेंगे जो आप उनको जानते हो या आपकी फैमिली है। आपको पैर बनाना है जो आपके पीछे बैठा है, बिल्कुल पीछे। तो आपका वो पैर है, ठीक है, जो आपके पीछे बैठा। अगर कोई पीछे नहीं बैठा तो पीछे वाली ही रो में राइट या लेफ्ट में बैठा है, तो आप पहले पैर बनवा लीजिए। बना लीजिए, 2 जने इकट्ठे हो जाइए जो आपके पीछे बैठे हैं उनके साथ। अननोन लोगों के साथ बनाना है, उनके साथ नहीं जिनको आप जानते हो। फिर ये प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप इसमें सच में अच्छे से समझना चाहते हो कि आपको कहाँ पर काम करने की जरूरत है, तो आप प्लीज अननोन लोगों के साथ पैर बनाइए। वो लड़का लड़की भी हो सकते हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती है, 2 लड़के भी हो सकते हैं, और कंबाइन कर लीजिए। जरूरी नहीं है लड़की लड़की या लड़के लड़के ही हो। फटाफट पैर बना लीजिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ही हम लेट होंगे आगे के लिए। तो करना तो है ही है सबको प्रोसेस। तो फटाफट से पैर बना लीजिए। आप 2 आगे आ सकते हैं, फिर बाद में चाहे सीट पे चले जाइए अगर जगह नहीं है तो, क्योंकि आपको आमने सामने खड़ा होना होगा। स्टेयर्स को यूज कर सकते हैं और हमारे आगे बहुत जगह है। तो आप आगे आ जाइए अपने पैर के साथ, जो भी 2 लोग हैं, और आप खड़े हो जाइए। अच्छा, खड़े हो जाए, क्योंकि इतनी देर से हम बैठे हैं, तो थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी शक्ति को लेकर आइए, क्योंकि अभी तक हम स्टिलनेस में बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, शिव तत्व में है। तो फटाफट पैर बना लीजिए एक दूसरे के साथ, 2-2 का पैर। किन किन के पैर बन गए, क्या हम हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कौन रहता है? ओके, अभी बहुत सारे लोग रहते हैं, फटाफट पैर बनाइए। जिनका अभी तक पैर नहीं बना, क्या वो हैंड रेस कर सकते हैं? जिनका अभी तक पैर नहीं बना, ओके, देखिए एक जनों का वहां मैं हैंड देख रही हूं। आप दोनों बन जाइए। पीछे वो मैम है सर, इधर इधर, हाँ इधर, ये येलो मस्टर्ड स्लीव्स वाले सर ने, हाँ ये मैम पीछे वो मैम है, उनके साथ बना लीजिए। क्या आप हैंड रेस कर सकते हैं दोबारा से जिनका पैर नहीं बना? नहीं तो 3 का पैर बना लीजिए, एक सर और वो देखिए पीछे वो है। अगर आप आसपास थोड़ा घूमेंगे तो आपको हैंड रेस दिखेगा कि उनका पैर नहीं बना है। आपको मिल गया सर? मस्टर्ड टी शर्ट वाले सर को मिल गया, ओके, वो वाले सर को मिल गया, ओके। चलिए ठीक है, आमने सामने खड़े हो जाइए, एक दूसरे के आमने सामने। आपको एक दूसरे की शक्ल देखनी है, आमने सामने खड़े होंगे एक दूसरे की, और इस समय अवेयरनेस के साथ करनी है फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज, ओके। जागरूकता के साथ बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो हम बात ना करके एक अवेयरनेस के साथ, एक जागरूकता के साथ ये प्रोसेस करेंगे। आपको करना क्या है, पहले आप सुन लीजिए। अगर आप बात करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रोसेस करना क्या है। हमें आपको अवेयरनेस से ये प्रोसेस करना है।
एक अवेयरनेस मतलब जागरूकता, फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से इस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उस पर्सन को आपको देखना है, वो पर्सन भी आपको देखेंगे और आप भी उनको देखोगे। थोड़ा समय एक दूसरे को आप आईज टू आई देख सकते हो। फिर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए हूं और हितेश बी है, हम दोनों खड़े हुए हैं, एक दूसरे की आंख में देख रहे हैं। तो ए बी को कुछ कॉम्प्लीमेंट देगा। कॉम्प्लीमेंट का समझ आ गया मतलब क्या? कुछ आपको उनके बारे में कुछ अच्छा बताना है, प्रशंसा करना है। प्रशंसा ये नहीं आज आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, बाहरी प्रशंसा नहीं करनी, कुछ ऐसा जो आपको उनकी आंखों में देख के सच में फील हो रहा है। चाहे आप उनको पहली बार देख रहे हो, बट आपको कुछ फील होगा उनके लिए, तो आपको उनको प्रशंसा करनी है। तो ए पहले बी की प्रशंसा करेगा, उसके बारे में बताएगा, और बी फिर ए के बारे में बताएगा। जब दोनों आंखों में देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि उसके लिए मुझे क्या आ रहा है या उस पर्सन को मुझे क्या कहना है, और फिर आपको एक दूसरे को वो चीज कहनी है। ठीक है, ये है पार्ट ए, मतलब कि ये पहला हिस्सा है। फिर दूसरा हिस्सा मैं आपको बताऊंगी। आपको इतना समझ आ गया, पहले आपको एक दूसरे की आंखों में देखना है, थोड़ा समय लेना है, जागरूकता से देखना है, और फिर आप एक दूसरे को जो भी आपको उनके बारे में अच्छा लगा आप उनको बता सकते हो और वो फिर आपको बताएंगे। इतना आपको करना है। आपके पास है 2 मिनट। ठीक है, तो आप रेडी हो? अगर चश्मा पहन रखा है अच्छा है, चश्मा आप उतार दीजिए ताकि आप अच्छे से उनकी आंखों में देख पाए, और आप उनकी आंखों में देखिए। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखिए, बातें ना करें, जागरूकता के साथ, जैसे मैंने कहा है, सिंसेरिटी के साथ एक दूसरे की आंखों में देखना है। आंखें दिल में उतरने का रास्ता होती है। जब आप उनकी आंखों में देख रहे हैं तो आप एक गहराई में उतर रहे हैं, उनके दिल की गहराइयों में, और जो भी आपके अंदर से आ रहा है उसे पूरा तरीके से उसे भरोसा रखें, उसे ट्रस्ट करें। जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी आप उसको बताना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको उनकी आंखों में दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, तो अगर आप तैयार हैं तो आप एक दूसरे से वो शेयर कर सकते हैं जो आप उनके बारे में बताना चाहते हैं और वो आपके बारे में बताना चाहते हैं। तो अब आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। किन किन जनों ने एक दूसरे को बता दिया है? क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि पता चल जाए? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन। आप एक दूसरे को थैंक यू कह सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ आपके बारे में बताया है। आपने एक नया फ्रेंड बनाया है यहाँ पर, तो उन्हें थैंक यू कीजिए। तो अब आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा पार्ट इसका बताती हूँ। आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर। तो दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आपको अपना सही जवाब जो दिल में सच में उस समय जो आए, आप उसके साथ सहमति बता सकते हैं। जो भी मैं पूछूंगी अगर आपको वैसा लगा है तो आप हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली सिचुएशन मैं दूं, जब किसी ने आपको आपकी प्रशंसा के बारे में बोला तो आपको वो सुन के या तो ऐसा लग सकता है कि ये ज्यादा ही बटर कर रहा है, कि ऐसा तो मैं हूं नहीं जो ये बोल रहा है, ये कह तो रहा है पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मतलब वो मेरे से वो पच नहीं रहा। ऐसा है कोई जिसको लगा हो कि नहीं, सच अपने साथ लगाना है। सच ये नहीं है कि उसको बुरा लग जाएगा कि उसने इतनी अच्छी तारीफ करी।
उन्होंने करी, बट आपको कैसा लगा जब आपने वो तारीफ ली? क्या आप उसको रिसीव कर पाए? कि रिसीव करने में थोड़ी झिझक हुई, थोड़ी झिझक हुई, जैसे झिझक हो सकती है, क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं जो ये बोल रही है? क्या मेरे अंदर ये खूबी सच में है? ये इसको कहां से दिख गई? मुझे तो नहीं लगता मेरे अंदर कोई खूबी है। तो सर ने जैसे हैंड रेस करा, आई एम वेरी अप्रिशिएट कि आपने सच में वो हाथ उठाया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि अपनी ट्रू फीलिंग्स को व्यक्त करना बहुत करेजियस बात है फ्रेंड्स। ये करेज है, करेज की बात है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना, ये वीकनेस की बात नहीं है। तो पहली, अगर आपको झिझक लगी रिसीव करने में, तो क्या है? मुझे अपनी रिसीविंग पर काम करना है। कहीं ना कहीं मैं रिसीव में पीछा हूं। रिसीविंग क्या है? जैसे मैंने बोला, आपकी शक्ति। जैसे वाइफ्स होती है ना, घर में आती हैं, हस्बैंड आते हैं ऑफिस से और वो बोल देती है कि थोड़ा मेरा सिर दुख रहा है, और हस्बैंड कहता है ओ अच्छा सिर दुख रहा है, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं सिर दबा। नहीं 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 नहीं, नहीं सिर मत दबाओ, मेरा हो जाएगा ठीक, आप रेस्ट करो, आप ऑफिस से आए हो, मैं पानी देती हूँ। क्या है? रिसीविंग को ब्लॉक करना। छोटे छोटे एक्ट्स में ना हम खुद रिसीविंग को रोकते हैं। हमें लगता है किसी से हेल्प लेना, मैं नहीं ले सकती, मुझे ही खुद करना है सारा, मुझे ही सबकी हेल्प करनी है, मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकती। क्या है? रिसीविंग में आपको प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको शक्ति पे काम करने की जरूरत है। तो शक्ति पे काम करिए। सेकंड, जब आपको गिविंग की बात आई, जब मैंने आपको बोला आप किसी के लिए प्रशंसा करें, तो आपको सोचना पड़ा क्या बोलूंगा। पहले से ही सोचने लग गए कि पैर बन गया, मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, क्या है इसके अंदर। और थोड़ा झिझक आई सोचने में कि अब पैर तो बन गया है, या पैर बनने में ही झिझक आ रही थी, है ना, और उसको देने में झिझक आ रही थी कि वो कैसा लेगा, मुझे जज तो नहीं करेगा, मैं कैसे दे रहा हूं, क्या मैं व्यक्त कर पाया अच्छे से, क्या मैं बता पाया, उसको समझ आया जो मैंने उसको प्रशंसा करी। तो किसको ऐसा लगा कि गिविंग के टाइम पर कि मुझे शर्म आई कि मैं कैसे कर पाऊंगी ये, है ना। तो मुझे अपने शिव तत्व पे काम करने की जरूरत है कि मैं भी दे सकती हूं। और हमें लगता है कि देना हमेशा ना बहुत बड़ी चीज होती है, कि मेरे पास कुछ होना तो चाहिए देने के लिए, कुछ बड़ी चीज तो ही तो मैं दे पाऊंगा। बट आपका प्यार, आपका समय, ये भी देना है। आपकी प्रेजेंस, आपका वहां होना, ये भी देना है। उससे आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। जितना आता है उतना शेयर करिए, उतना दीजिए, वही आपका तत्व है। जैसे पत्री सर कहते हैं ना, अगर ए सीख गए हो ध्यान का तो ए सिखाने लग जाओ। ये मत सोचो अरे मैं तो मास्टर बनूंगा, जब मैं इतने साल हो जाऊंगा तब मैं पहुंच पाऊंगा। जो आपके पास है उसी को ही शेयर करना शुरू करिए, ये आपकी गिविंग है। तो हमें गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस करना है। और सबसे छोटी टिप अगर मैं दूं, अगर आप गिविंग रिसीविंग को संतुलन में ला सकते हो, सोने से पहले एक कॉपी लीजिए, जर्नलिंग करिए, एक तरफ लिखिए गिविंग और एक तरफ लिखिए रिसीविंग, और पूरे दिन में देखिए क्या ऐसे कार्य करे जहां पे आपने गिविंग करा, क्या ऐसे कार्य करे जहां पे आपने रिसीव किया। आप अपने आप समझ पाएंगे आपको कहां पर काम करने की जरूरत है। अगर आप ओवर गिवर दे रहे हो तो आपको रिसीव करना शुरू करना है, अगर ओवर रिसीव कर रहे हो तो गिव करना शुरू करना है। छोटे छोटे माध्यम से हम करें, रिसीव करें और गिव करें, यही संतुलन है, यही अपनी एनर्जी को असेंशन की ओर लेकर जाना है, यही उस लाइफ को उस संतुलन में चलने की बात है। जब गाड़ी के चारों पहिए अलाइनमेंट में होते हैं ना, तभी गाड़ी सीधी चलती है। और जब ये एनर्जी दोनों संतुलन में होगी तो हम अपने आप अपनी डायरेक्शन, अपने डेस्टिनेशन पर हम सही समय पर पहुंच सकते हैं, जब हम इन दोनों एनर्जीज को अपने अंदर बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों, एक बारी एक छोटा लड़का होता है, वो अपने दादा के पास जाता है
और अपने दादा को कहता है मैं आज बहुत परेशान हूँ, मेरे को आज ये हुआ वो हुआ, इतना स्ट्रेस है, इतना कुछ करने के लिए है, बड़ा ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अपने दादा को कहता है। तो दादा उसको कहते हैं रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ना पहले जाके एक पानी का गिलास लेकर आओ। वो पानी का गिलास लेकर आता है और फिर वो कहते हैं कि इसके अंदर नमक डाल दो, घोलो। तो वो घोल देता है नमक, फिर उसे कहते हैं पियो, मुझे बताओ कैसा है। तो वो पानी का गिलास पीता है और कहता है पानी तो नमकीन है। कह रहा बहुत बढ़िया। कह रहा आप पानी का गिलास यहाँ छोड़ दो, चलो मेरे साथ बाहर चलो। वो बाहर जाते हैं। बाहर जाके एक छोटा सा पॉन्ड होता है, उस पॉन्ड के पास जाके कहता है चलो इसमें अब नमक डालो, अब इस पानी को टेस्ट करो। तो वो कह रहा पानी तो बिल्कुल फ्रेश है, पानी में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो दादा उसके कहते हैं बिल्कुल सही। तो दोस्तों हमारे जीवन का जो नमक होता है ना, सब सेम है, हम सबके ऑलमोस्ट सिमिलर चैलेंजेस हैं। नमक हमारे जीवन का सेम है। डिफरेंस क्या है, क्या आप गिलास लेकर चल रहे हो या आप तालाब हो। तो आपको भी अपने जीवन का कंटेनर बड़ा करना है, और वो कंटेनर तभी बड़ा होगा जब आप सामंजस्य में, बैलेंस में रहना सीखोगे। जीवन के किसी भी अनुभव को ठुकराना नहीं, जीवन के किसी भी अनुभव को चिपक जाना नहीं, क्योंकि जो ठुकराओगे वो आपको मिलेगा, जो चिपकोगे वो भी आपसे उतर जाएगा। इसी से ही हम अपने जीवन को जिएंगे, और यही शिव शक्ति का सार है कि शिव को पाना है, शक्ति से पाना है, शक्ति का सम्मान करना है तो शिव के साथ ही होगा। इसी के साथ हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं कि आपका आगे की यात्रा बहुत अच्छी रहे, आप दिन दुगनी रात चौगनी करें और ध्यान की ऊंचाइयों को, अपने जीवन के जो आपने ध्यान में सीखा आप उसे अपने जीवन में बड़ी प्यारी प्रसन्नता और ग्रेसफुलनेस से उतार सकें। यही हमारी मंगल कामना है। थैंक यू वेरी मच।